सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा एक और लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमें कर्व फाइंड करना है सच दैट एंगल फाउंड बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पॉइंट विद एक्स एक्सिस इज ट्वाइस द एंगल फाउंड बाय द पोलर रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। तो पहले थोड़ा एक डायग्राम बना के सोचो कि करना क्या है। तो जैसे हमने डायग्राम बनाया सर रास्ता, ये कोई कर्व है, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जो टेंजेंट है वो डबल एंगल बनाता है जो भी पोलर रेडियस का मतलब है उस पॉइंट को ज्वाइन करना है ऑरिजिन से। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या है, 2 थीटा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेट्स से ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये वाई हो गया। सो इज टेन थीटा इज वाई बाई एक्स, ये हमें पता है तो ऑलरेडी। और टेन टू थीटा क्या है, टेन टू थीटा है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप यही होता है। नाउ अप्लाई टेन टू थीटा का फॉर्मूला, इट विल बी 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ पे भी टेन थीटा है वहाँ वाई बाई एक्स लिख दो। सो 2 इंटू वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस y square upon x square, it will be equal to dy by dx. Now इसका LCM 2xy upon x square minus y square is equal to dy by dx. Now ये तो फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन है कि होमोजीनियस का, सो y is equal to vx, मैं dy by dx डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ v प्लस x dv by dx। ऊपर नीचे डिवाइड करोगे x से, सो इट विल बी 2y by x एंड हियर इट विल बी 1 माइनस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दो v प्लस एक्स dv बाय, यहाँ क्या बन जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। v को दूसरी साइड शिफ्ट करो, सो यू विल गेट 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाय डी एक्स। एलसीएम दो थोड़ा सा, सो 2v माइनस वी, तो वी क्यूब पे पहुंच गया। कोई बात नहीं, एक काम करो पहले वी कॉमन ले लो, नहीं बनाने वाला मैं इसको, वी कॉमन लो। सो इट विल बी 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 is equal to x dv by dx. So what it will be, 2 minus 1 plus v square, ये एक्सप्रेशन मेरा is equal to x dv by dx। यहाँ क्या बना हमारे पास, v इंटू v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर is equal to x dv by, okay। So dx upon x will be equal to 1 minus v square upon v into v square plus 1 d। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, इसका तो हो जाएगा ln x। इसको सोचो, इसको पहले ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखा, थोड़ी सी मैनिपुलेशन, नथिंग एल्स। फिर डिवीजन कर दो, इट विल बी 1 बाई वी, और इधर हो जाएगा माइनस 2b अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। फिर इनको बहुत ईजी इंटीग्रेट करना है, ये ln v, इसको टी माना तो इसका ln वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x इज इक्वल टू ln v माइनस ln वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln c। यहाँ से क्या आ गया, ln v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू ln x। सो x इज इक्वल टू v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी, x इज इक्वल टू v क्या था,
वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी. So x is equal to xy upon y square plus x square इंटू सी. बस हो गया. और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लें. नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब ये क्वेश्चन है जैसे है ना, वही करना है. वाई बाई एक्स को टी मानना है, बट इसको उससे भी कर सकते हो और डिफरेंशियल से भी. कैसे? या नीचे एक्स स्क्वायर होता तो बहुत अच्छा रहता. तो एक्स स्क्वायर से दोनों साइड ही डिवाइड कर देते हैं ना, इधर भी कर दिया. अच्छा, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. फिर ये जो साइन है वाई को ही रहने दिया. ठीक, वाई को इधर नहीं रहने दिया. ये साइन वाई बाई एक्स था, इसको डिवाइड कर दिया कॉस वाई बाई एक्स से. इधर क्या बचा है हमारे पास? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वॉट? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स था इंटू वाई डी. तो देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई. ये क्या बन गया? टेन ऑफ वाई बाई एक्स इधर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये है ना, ये यू है. वाई बाई एक्स को यू मानोगे, उसी का ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन डी यू एग्जैक्ट से. सब प्रॉब्लम का है. इधर भी सोचो, क्या इधर ऐसा है क्या? हाँ है. ये जो ऊपर लिखा है ये डी ऑफ एक्स वाई है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, और नीचे एक्स वाई. तो जब से इंटीग्रेट करोगे, तो टेन यू का इंटीग्रेशन तो पता है हमें, वो क्या होता है? एल एन सीकेंड सी यू. और इधर 1/x और ऊपर dx है, तो उसका इंटीग्रेशन, सो इट विल बी एल एन एक्स वाई प्लस कुछ कॉन्स्टेंट सी, सो एल एन सी. सो सीकेंड यू विल बी इक्वल टू एक्स वाई इंटू सी. यू क्या है हमारे पास? यू है वाई बाई एक्स. सो सीकेंड वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू सी. बस हो गया. ना नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर आपके पास कभी भी ऐसा फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिस भी चीज़ का यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है वो यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, और लीनियर टर्म है, पावर उसकी 1 होनी चाहिए. और पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर व्हाट? ये कुछ फंक्शन है एक्स के. जैसे मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू. तो पी क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर. और क्यू क्या है हमारे पास? एक्स क्यू. समझे? तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो उसको कैसे टैकल करना है? जब कभी भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू हो. ओके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू. तो हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं, जो कि होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. समझे? ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फिर डायरेक्टली हम आंसर पे जंप करते हैं, जो कि होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, ये एक सेट पैटर्न है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. आपको भी ये लर्न करना है. ठीक है, ये याद होना चाहिए.
पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं जो कि है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर फाइनली हम आंसर लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। हाँ, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। सो ये ऐसे लिखने लग गया और ये इस साइड में 4x स्क्वायर अपॉन, हाँ यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई पावर पी डी एक्स। सो इट विल बी व्हाट ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। तो इस आंसर विल बी ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ आपको पता है हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ यू नो हाउ टू राइट आंसर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। So y into 1 plus x square will be equal to integration of q क्या था हमारे पास 4x square upon 1 plus x square, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 plus x square, ये कैंसिल, बस इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। सो इट विल बी 4x cube by 3 plus some constant c and it will be y into 1 plus x square. This thing is your answer. समझे? तो बस यही करना होता है। देखो कई बार है ना आपको ऐसे भी फॉर्म मिल सकती है डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। फिर पी और क्यू फंक्शन होंगे वाई के। तो कई बार हमें ये भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला वेरिएबल यहाँ है तो चलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यहाँ पे ई क्या है 2, सो यहाँ से आंसर आ जाएगा ई पावर 2x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें। फिर आंसर विल बी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई पावर 2x और q क्या है हमारे पास 4x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास ई पावर 2x dx। और इसमें 4 बाहर आ सकता है, यू हैव टू डू व्हाट, एक काम करो 4 मत लो बाहर, 2 लो बाहर, इसको लिखो 2x इंटू ई पावर 2x dt। ऐसा क्यों किया मैंने इंटू dx, ऐसा क्यों किया, मैं 2x को क्या मान लेता हूँ t, 4 नहीं, 4 को वहीं रखो, 4 को वहीं पे रखो। यहाँ पे क्या करो ई पावर 2x नहीं 2x को मान लो t। सो 2 विल बी इक्वल टू dt बाय dx। सो ये 2x ई पावर 2x 2 dx इसका इंटीग्रेशन। सो 2x क्या है t, ये क्या है ई पावर t और ये क्या है dt। नाउ हमें इसे सॉल्व करना है। सो t इंटू ई पावर टी, सो ई पावर टी एज इट इज, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी, फिर से इंटीग्रेशन। सो t इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी इज इक्वल टू, इधर क्या है y इंटू ई पावर 2x। t क्या था 2x, इधर एक कांस्टेंट भी ऐड कर देना। सो इट विल बी 2x इंटू ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेट अस गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इसमें क्या करोगे, अगर हमें क्या चाहिए होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई प्लस
P इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है क्या? लग तो नहीं रहा। तो एक काम करो, जब कभी भी ऐसा कुछ समझ में आए तो एक बार रेसिप्रोकल करके देखो। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको ऐसे लिखो। तो यहाँ से क्या समझ में आया, व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e power integration of minus 1 dx, which will give you integrating factor is e power minus x. Now directly अपना आंसर लिख सकते हो। यहाँ लिखोगे x into integrating factor will be equal to integration of q into integrating factor dy. So q क्या है हमारे पास, q है y plus 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी, dx नहीं, यहाँ dy है, यहाँ e power minus y है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला e पावर माइनस वाई डी वाई, इधर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर माइनस वाई। नाउ बस इस चीज़ को सॉल्व करना है। सो y प्लस, इसको कैसे करोगे, y प्लस 1 एज इट इज, e पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ऐसे, ई बार माइनस वाई का इंटीग्रेशन जो है माइनस साइन आएगा ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो फिर से करोगे तो माइनस वाई प्लस 1 ई पार माइनस वाई माइनस ई पार माइनस वाई एक्स इंटू ई पार माइनस वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। चाहो तो डिवाइड कर दो ई पार माइनस वाई से बोथ साइड एंड योर वर्क विल बी डन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ना उसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे भी सोचो, अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले फाइंड करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ई पावर टेन इनवर्स वाई। So dy by dx is what, 1 plus y square upon e power 10 inverse y minus x। बट यहाँ से कुछ एडवांटेज मिलेगा नहीं, तो एक बार बस ट्राई करना है dx by dy। सो इट विल बी e पावर 10 इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एडवांटेज है क्या, बिल्कुल। सो dx by dy इज इक्वल टू e पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। उस साइड शिफ्ट किया तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई विच विल बी ई पावर 10 इनवर्स y। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब बस फार्मूला लगाओ, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। सो x इंटू ई पावर 10 इनवर्स y विल बी इक्वल टू ई पावर 10 इनवर्स y विल बी इक्वल टू व्हाट इज q, q इज ई पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। And what was your integrating factor? Integrating factor था e पावर 10 इनवर्स dy। सो ये क्या बन गया, e पावर 2 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। 10 इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, u। उसी का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो ये पूरी चीज़ एक्सप्रेशन क्या है, डी यू एंड इट विल बी ई पावर 2 u। सो द एक्स 10 इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन करोगे सो इट विल गेट एक्स 10 इनवर्स y इज इक्वल टू ई पावर 2u अपॉन 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c।
x into tan inverse y will be equal to e power 2u. u क्या है? 2 tan inverse y divided by 2 plus some constants. ओके, तो और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम्स की कुछ कमी नहीं है. ओके, हाँ, ये वाला पहले भी डिस्कस करा है. ये वाला कैसे करोगे? इसको करने के कई तरीके हैं. देखो, अगर इसको एग्जैक्ट से ट्राई करेगा, एग्जैक्ट से क्या इशू होगा देखते हैं, वरना फिर लीनियर से तो करना ही है. सो इट विल बी व्हाट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर को इधर डिवीजन में भेजा, तो क्यों भेजा? अगर एक माइनस साइन कॉमन लेंगे, सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बी y dx minus x dy upon y square will be equal to dy. ध्यान से देखो, ये एक्सैक्ट डिफरेंशियल है किसका? x by y का. x का डिफरेंशिएशन dx y as it is माइनस y का डिफरेंशिएशन dy x as it is. नाउ इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. हो गया. तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड रहना है कि मैं इसको लीनियर से ही करूँगा. आपको एज पर द क्वेश्चन डिमांड. ओके, यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है. इट इज़ व्हाट इट इज प्लस वाई इक्वल टू 0 है. समझे ना? अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? जब कभी भी समझ में ना आए, क्योंकि हम सेपरेट नहीं हो पा रही ना, तो कैसे करोगे? ऐसे टोटल करने का सोचो. 2x माइनस 10y क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई. Standard in division, so dy by dx is equal to minus y upon 2x minus 10y cube. Reciprocal करोगे, you will get what? dx upon dy is equal to negative of 2x minus 10y cube upon y. So यहाँ से क्या मिला? dx by dy is equal to minus 2x by y minus minus plus 10y cube upon y. उस साइड शिफ्ट करो, सो dx by dy प्लस 2 by y into x is equal to 10y square. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 by y dy. सो इट इज e पावर 2 ln y which is actually what? e power ln y square. Ultimately it will be y square. So integrating factor y square मिल गया. So what will be your answer? Y. Not, it won't be y now. It will be x into integrating factor. It will be equal to q into integrating factor into dy. What is q here? Q is 10y square. And what is your integrating factor? Integrating factor is also y square, I think, into dy. So it will be 10 y power 4 integration. So it will be 10 into y power 5 divided by 5. So you will get what? 2 into y power 5 plus some constant c and x into y square. So it will be your answer. Okay? Got it? Now let us go to next problem. I think we can solve one more problem. Is it the previous problem or is it something else? Yeah, no, it is not the previous problem. So how you solve it?
2xy minus 1 will be equal to x square dy by dx. Now if you divide both sides by x square, you will get what? 2 I think y by x minus 1 by x square is equal to dy by dx. If you shift them, so you will get what? Dy by dx minus 2 by x y इस साइड शिफ्ट करा will be equal to minus 1 by x. Now if you think properly, what will be your integrating factor? E power integration of minus 2 by x dx. It will give you what? Integrating factor is equal to e power minus 2 को बाहर भेजो 1 by x का इंटीग्रेशन. So it will be e power minus 2 ln x. Eventually it will be e power ln x power minus 2. Ultimately आप interchange कर दोगे, so it will be x power minus 2. So integrating factor is 1 by x square. So what will be your answer? Y into integrating factor is equal to q into integrating factor into dx. What is q? Q is, what is q? Q is minus 1 by x square. So minus 1 by x square. What was your integrating factor? I think integrating factor is 1 by x square. I have to do its integration. Minus outside, it will be x power 4 dx. So minus here x power minus 4 dx. So minus as it is, it will be x power minus 4 plus 1 divided by minus 4 plus 1. So it will be 1 by 3 x power minus 3 plus some constant c y into, what is the integrating factor? 1 by x square. You can solve it further, it's your choice. Okay. So we will stop the lecture here now. Practice some questions. Okay, that's all. Bye bye.